हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ में हम जो फिजिक्स का पोर्शन है हमारे पास, उसमें हम हीट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स का, वो है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, यानी कि हवाएं, तूफान और चक्रवात के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका जो बेसिक है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और आगे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या कहता है। रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड, स्टॉर्म्स, साइक्लोन ETC आर नेचुरल फिनोमिनन। जितने भी ये फिनोमिना होते हैं, जैसे बारिश होती है, हवा चल रही है, तूफान आता है, चक्रवात आते हैं, बिजली चमकती है, ये सब कुछ क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। दैट पीरियोडिकली टेक प्लेस इन नेचर, वो टाइम टू टाइम अपना प्लेस रखते हैं नेचर के अंदर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज फिनोमिनन, इन सभी फिनोमिना के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर दिस, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ड्यू टू विच दिस फिनोमिना टेक प्लेस। ये सब कुछ पढ़ने से पहले हम एक जो हमारे पास एयर की प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये फिनोमिना होते हैं। ठीक है, तो एयर अराउंड अस, वी लिव ऑन द अर्थ एंड देर इज ए लॉट ऑफ एयर अराउंड अस। हम अर्थ पे रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी एयर है हमारे आसपास। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। एयर क्या है कि मिक्सचर है, ना ही कोई कलर है, ना ही कोई ऑर्डर है और ना ही कोई टेस्ट है। उन सभी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, एयर की वो लेयर जो अर्थ की सराउंडिंग यानी कि आसपास में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। क्लियर? एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ इक्वल टू द वेट ऑफ एयर एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है अर्थ के ऊपर, उस एयर का जो वेट है उसके इक्वल, और पर यूनिट एरिया के, कितने एरिया में वो प्रेशर लगा रही है और कितना उसका वेट है उसके इक्वल। तो यहाँ से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन बनाएंगे। व्हाट इज, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बनेगी डेफिनेशन? वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके द्वारा, एयर के द्वारा, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहीं से बन जाती है डेफिनेशन। देखो, प्रेशर का मतलब प्रेशर एक्सर्ट होगा एयर कितनी प्रेजेंट है उसके द्वारा, और कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर फॉलोज। एयर की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट है एयर एग्जर्ट प्रेशर। एयर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, एग्जर्ट करती है। सेकेंड पॉइंट कहता है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड बिकम्स लाइटर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर के लिए क्या कहता है, एयर एक्सपेंड होती है जब हम उसको हीट देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम उसको ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं। एक्सपेंड का मतलब फैलती है कब, जब हम उसको हीट देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ती है जब हम उसको कूलिंग करते हैं या ठंडी करते हैं उस टाइम पे। ठीक है। और बिकम लाइटर, बिकम लाइटर का मतलब है जैसे ही हम एयर को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तब वो हल्की हो जाती है, किसके कंपेयर में, ठंडी एयर के कंपेयर में। क्लियर? ये था एयर अराउंड अस, और दो प्रॉपर्टी थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। यू नो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट। हमें इस चीज़ का पता है कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसका खुद का वेट है उसके वजह से। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशन। एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो अलग अलग तरीके से करती है और अलग अलग सिचुएशन पे करती है। सम एग्जाम्पल टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास यहाँ पे, जो जिससे कि हमें पता चलेगा एयर
प्रेशर एक्सर्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज़ ईजियर टू राइड ए बाईसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उसी डायरेक्शन में बाईसाइकिल यानी कि साइकिल चलाना बहुत ईजी होता है। बिकॉज द विंड मूविंग एयर एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन अस इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि जो हवा चल रही है वो क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, us in the same direction in which our bicycle is moving and make our bicycle move faster। जिस डायरेक्शन में हम बाइसाइकिल ले जाना चाहते हैं उसी साइड अगर हवा चल रही है तो कुछ हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जिस वजह से वो चल रही है और कुछ वो एयर प्रेशर लगा रही है जिसकी वजह से वो बाइसाइकिल फास्टली मूव कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द अदर हैंड वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। और दूसरे साइड हम ये बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में बाईसाइकिल चल रही है उसके अगेंस्ट अगर विंड ब्लो कर रही है तो क्या होगा, उस केस में बाईसाइकिल चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज इन दिस केस द विंड एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन अस इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि क्या होगा, जो विंड है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी किस डायरेक्शन में, हम जिस साइड चल रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में। इन विच और बाईसाइकिल इज मूविंग, जिस साइड हमारी बाईसाइकिल मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाईसाइकिल चलाना। सेकेंड पॉइंट कहता है सिमिलरली वाइल रोइंग ए सेल बोट यू फाइंड दैट इट इज़ ईजियर टू रो द सेल बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जिस डायरेक्शन में विंड, जो डायरेक्शन विंड की है अगर उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ईजी है। और सेम एग्जांपल है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रो ए सेल बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। और विंड के डायरेक्शन में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, किस वजह से, एयर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। द अबव एग्जाम्पल शो दैट मूविंग एयर और विंड एक्सर्ट फोर्स और प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। दोनों एग्जाम्पल से हम ये बोल सकते हैं जो एयर है वो क्या, जो एयर है या विंड है वो क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है या फिर फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर। दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी उनमें से सेकंड है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एयर एक्सपेंड होगी जब हम उसको क्या करेंगे, हीट देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होगी जब हम उसको कूलिंग करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए चपाती इन्फ्लेट्स अप व्हेन इट इज़ हीटेड। हम जब भी रोटी बनाते हैं तो देखते हैं जो चपाती है उसको जैसे ही हीट देते हैं तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है। द एयर इनसाइड द पोर्स ऑफ वार्म चपाती एक्सपेंड एंड इन्फ्लेट द चपाती। जो एयर है, जो पोर्स होते हैं चपाती के, उसके अंदर एयर चली जाती है जिसकी वजह से चपाती क्या होती है, एक्सपेंड होती है एंड इन्फ्लेट द चपाती, और चपाती को क्या कर देती है, चपाती में फुलावट आ जाती है। ठीक है। when this air inside the chapati expand too much, जब ये एयर बहुत ज़्यादा हो जाती है चपाती के अंदर, द चपाती ब्रेस्ट, तो क्या हो जाता है, जो फूली हुई चपाती है वो क्या हो जाती है, ब्रेस्ट हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन एयर इज हीटेड, ये किस वजह से होता है, जब एयर, दिस इज़ बिकॉज व्हेन एयर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। जब भी गर्म हवा देते हैं हम चपाती को तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है एंड इट ऑक्यूपाई ए बिगर स्पेस, तो वो ज़्यादा स्पेस लेती है। वी से एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो हम ये बोल सकते हैं एयर क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है जब हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं तब। व्हेन एयर इज कूल्ड, जब व्हेन एयर इज कूल्ड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, जब एयर ठंडी होती है तो वो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है एंड इट ऑक्यूपाई स्मॉलर स्पेस, तो वो कम स्पेस लेती है। वी से एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, तो हम ये बोल सकते हैं जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम उसको ठंडा करते हैं। टू ऑब्जर्व द अबव फैक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट गिवन है इसको हम क्लासरूम में करेंगे कि कैसे एक्सपेंड होती है हीट देने से और कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम उसको ठंडा करते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।